Visu Vinod, I think we have talked about a lot on the audio content, कुकू etc. आई थिंक तुम लोग को फिर भी थोड़ा सा अगर कलर दे सको कि किस तरह का कंटेंट एक्चुअली में चलता है, राइट? समथिंग वेरी स्पेसिफिक, राइट? कि क्या चीज मतलब लाखों लोग सुन रहे हैं, क्या चीज कौन से सेगमेंट के लोगों को बहुत ज्यादा पसंद आ रहा है जिसके चलते, क्योंकि तुम्हारे मिलियन प्लस हम्म। पेड सब्सक्राइबर्स हैं, राइट? तो हम्म। कुछ तो समझ में आया कि ऑडियो कंटेंट में कौन सा कंटेंट है, किस तरह का कंटेंट है, कौन बनाते हैं कंटेंट, क्या कवर करता है ये कंटेंट, कितना टाइम का होता है, फॉर्मेट क्या होता है, वो सब थोड़ा सा बताओगे तो लोगों को अच्छे से पता चलेगा उसके बारे में। तो मैं बेसिकली क्या करता हूँ, मैं थोड़ा सा आपको तीन चार मेजर जो चलती हैं चीजें वो बताता हूँ, एंड बेसिकली किस तरह का कंटेंट है। तो लेट्स कवर किस तरह का कंटेंट है फर्स्ट। तो ये काफी मतलब काफी एक्सपेरिमेंट करने के बाद, बहुत बार फेल होने के बाद हमको चमका कि यार इंडियन ऑडियंस को वो कैप्सुलर कंटेंट नहीं चलता। जैसे जो हम लोग पॉडकास्ट सुन लेते हैं ना, यूएस यूएस वाला, जिसमें कि 1 घंटे का पॉडकास्ट है, एक टॉपिक डिस्कस किया फिर खत्म, फिर नेक्स्ट टॉपिक डिस्कस किया फिर खत्म। वो इंडिया में नहीं चलता। इंडिया में बेसिकली आपको लोगों को सीरीज काइंड ऑफ कंटेंट की आदत है। मतलब हमेशा आप देखोगे इंडिया ही एक कंट्री है जहाँ 5-5, 10-10 हजार एपिसोड के सोप ओपरा होते हैं, वो भी 1-1 घंटे का एक एपिसोड, वो कहीं और नहीं होता। तो वी हैव अ हैबिट ऑफ कंज्यूमिंग इन अ सीरीज। तो हमारे यहाँ जो ज्यादातर वो कंटेंट है वो 15-20 मिनट का एक एपिसोड, और ऐसे 10-20-50-100 एपिसोड तक एक ही कंटेंट पीस में वैसा कंटेंट होता है। ज्यादातर जो बड़ी बड़ी चीजें चलती हैं उनमें से एक है पर्सनल फाइनेंस की, कैसे पैसे बचाएं, पैसे इन्वेस्ट करें, उस तरह की चीजें। दूसरी एक चलती है मोटिवेशन पे, काफी चलता है मोटिवेशन पे भी। मतलब मल्टीपल सब वर्टिकल्स है उसमें। एक बिजनेस वाला सेगमेंट है जिसमें कि बिजनेस वाले जितने लोग हैं उनकी बायोग्राफीज लोग बहुत सुनते हैं, बिजनेसमैन बहुत सुनते हैं। जो शॉपकीपर या छोटे जो स्मॉल बिजनेसेस वाले हैं, वो बैठ के बड़े सक्सेस स्टोरीज ऑफ बिजनेसेस सुनते रहते हैं दिन भर। और यहाँ पे देसी कंटेंट चलता है कि यार ओला के फाउंडर ने इतनी बड़ी कंपनी कैसे बना दी जिसके पास एक खुद के पास एक भी कार नहीं है और पूरी दुनिया को कार पे बिठाया। लाइक एकदम देसी स्टोरी सुनना चाहते हैं कि यार इतना बड़ा बिजनेस कैसे खड़ा कर दिया। मुंजाल फैमिली का हीरो वाला जो स्टोरी है। हीरो की स्टोरी सुनना चाहेंगे, टाटा की स्टोरी सुनना चाहेंगे। लाइक वो काफी, और उसी उनको काफी मोटिवेशन आता है कि यार हाँ मेरे को भी लाइफ में कुछ तो बड़ा करना है। हाँ, उस तरह का कंटेंट चलता है। फिर एक कंटेंट चलता है, थोड़ा लोगों को हिस्टोरिकल कंटेंट भी लोगों को पसंद आता है। तो वो थोड़ा सा उनको पर्सनली, मतलब बेसिकली पीपल फील अफेक्शनेट और पर्सनली अटैच टू सम हिस्ट्री सेगमेंट्स। सो लोग उस तरह का कंटेंट सुनते हैं। लोग पेरेंटिंग पे काफी कंटेंट सुनते हैं कि अभी लाइक आई हैव बिकम अ फर्स्ट टाइम पेरेंट, तो कैसे चीजें की जाएं। तो खुद चीजें सीखने के लिए। और पेरेंट्स की लाइफ बहुत वो टाइट टाइट पैक्ड होती है, उनके पास बहुत टाइम नहीं होता, तो वो लोग ऑडियो बहुत प्रेफर करते हैं। तो सम ऑफ दीज सेगमेंट्स। एंड थोड़ा बहुत देन फिक्शन भी चलता है कि लोग स्टोरीज रात को सोते टाइम, कि मेरे को नींद नहीं आती, मेरे को रात को स्टोरी सुननी होती है, रोमांटिक स्टोरी या हॉरर स्टोरी रात को सोते टाइम में सुनता हूँ। सो थ्रू आउट द डे लोग जॉनर्स के हिसाब, लाइक थ्रू आउट द डे लोग मूड के हिसाब से सुनते हैं। ऐसा नहीं है कि एक ही कंटेंट पीस दिन भर सुन रहा है। वो सुबह सुबह मोटिवेशन या फिर ऐसा कुछ कंटेंट सुनेगा, दिन में थोड़ा लर्निंग वाला और थोड़ा बिजनेस वाला या पर्सनल फाइनेंस का, इन्वेस्टिंग के ऊपर कंटेंट सुन लिया। रात को रोमांटिक स्टोरी या हॉरर स्टोरी सुन ली। शाम के टाइम पे पेरेंटिंग कंटेंट सुन लिया। तो थ्रू आउट द डे सेम चीज नहीं कंज्यूम कर रहा है इंसान। वो अपने मूड के और यूज केस के हिसाब से कंज्यूम कर रहा है। और एक्चुअली हमारा देखो थोड़ा सा प्ले बुक भी समझाता हूँ यहाँ पे। तो हमारा जो यूजर एक्विजिशन स्ट्रेटेजी होता है ना, उसके अंदर लाइक बहुत बार लोग कंफ्यूज हो जाते हैं कि यार तुम प्रोडक्ट को इतनी बार यूजर को बताओगे तो वो लाइक एक टाइम के बाद बोलेगा भाई क्या ये बकवास है। तो लेकिन हमारे प्रोडक्ट में यूनिक चीज ऐसा है कि हमारे यूजर के लिए कंटेंट इज प्रोडक्ट। तो हम कंटेंट को एडवर्टाइज करते हैं, कभी भी हम कुक एफएम को एडवर्टाइज नहीं करते। अब जैसे बाकी कंपनी जैसे म्यूजिक है तो उसको बोलते हैं कि यार हमें गाना के ऊपर आओ तुम म्यूजिक सुनो, गाना के ऊपर आओ म्यूजिक सुनो, तुम 10 बार सुन लोगे तो तुम फ्रस्ट्रेट हो जाओगे। लेकिन वी आर ए कंटेंट कंपनी और हर एक कंटेंट यूनिक है। तो हम जब भी यूजर्स यूजर्स को हम अप्रोच करते हैं, दो तीन चैनल है हमारे। जैसे एक तो इन्फ्लुएंसर मार्केटिंग करते हैं हम, एक परफॉर्मेंस मार्केटिंग करते हैं। काफी बार हमारा अंदर का जो वर्ड ऑफ माउथ है काफी बार वो भी काफी स्ट्रॉन्ग है। तो यूजर को हम हर बार एक नया कंटेंट पीस दिखाते हैं। जैसे हम एक बार दिखाएंगे या पर्सनल फाइनेंस है, तुम अब जैसे अभी जीरोधा उन सब के ऊपर इतने इन्वेस्टर बढ़े हैं अपने रिटेल इन्वेस्टर्स। तो उस टाइम हमारा ये कंटेंट काफी अच्छा बढ़ा, और हमने जैसे ये कंटेंट यूजर को दिखाया तो उसमें से काफी सारे कन्वर्ट हुए। सेकंड टाइम हम बोलते हैं कि यार आज गांधी जयंती है, गांधी जी की बायोग्राफी सुन लो। और थर्ड टाइम हम बोलेंगे कि यार अभी एग्जाम का सीजन है, तुम्हें हिस्ट्री सुननी है तो तुम जैसे बोफार गैस स्ट्रेटेजी होगी या
कुछ और कोई स्ट्रीट से कोई कंटेंट निकाल के उस कंटेंट को एडवर्टाइज करते हैं। तो यूजर के लिए हर बार प्रोडक्ट नया होता है, यूजर के लिए तो कंटेंट ही प्रोडक्ट है। और इसकी वजह से क्या हो रहा है कि जैसे एक पर्टिकुलर एग्जांपल दूं तो जैसे एक इन्फ्लुएंसर है जो कुक एफएम को प्रमोट करता है, तो वो जैसे लास्ट 1 साल में 40 बार प्रमोट कर चुका, तो 40 नए नए कंटेंट यूज करता है। और आज कुक एफएम के ऊपर अगर देखो तो हमारे प्लेटफॉर्म के ऊपर कन्वर्जन है, जो हमने जब स्टार्ट किया था मोनेटाइजेशन तब हमारा 2% होता था, आज हम 11% यूजर्स आउट ऑफ डाउनलोड्स इंस्टॉल्स 11% यूजर्स वी आर कन्वर्टिंग इनटू पेड यूजर्स। अच्छा। टोटल डाउनलोड्स में से, तो ये काफी ज्यादा स्ट्रांगली लाइक यूजर को उस कंटेंट की नीड है, और हम वो एक्चुअली यूजर को समझ के यार इस यूजर को एक्चुअली ये कंटेंट हिट करेगा, लाइक कि कभी उसको बायोग्राफी सुननी होगी किसी टाटा की, कभी उसको हिस्ट्री सुननी होगी, कभी उसको इंग्लिश का कोर्स सुनना होगा, तो हम प्रॉपर यूजर को चाहिए क्या उसके ऊपर काम करते हैं और उसके हिसाब से हम डिस्ट्रीब्यूट करते हैं। उसके बाद में उसके प्लेटफॉर्म के ऊपर उस कंटेंट की डेप्थ बढ़ाते हैं कि यार वो हिस्ट्री कंटेंट के लिए आया तो हिस्ट्री के ऊपर 200,000 टाइटल्स होने चाहिए ताकि वो सुनता रहे ताकि आगे जाके रिन्यूअल भी अच्छे से हो। तो हर कंटेंट पे हमारा कंटेंट एग्जीक्यूशन का स्ट्रेटजी थोड़ा डिफरेंटली काम करता है बाकी कंपनीज से। यार ये काफ़ी इंटरेस्टिंग है। अच्छा ये बताओ फिर, टू गो बैक टू योर जर्नी ऑफ एंटरप्रेन्योरशिप, तुमको थोड़ा टाइम लगा था प्रोडक्ट मार्केट फिट निकालने में, है ना? तुम लोगों ने थोड़ा बहुत पैसा रेस किया, तो तुम्हारा सीरीज ए हुआ तो उसमें कितना टाइम लगा तुमको सीड राउंड से? सीड राउंड से सीरीज ए वुड बी समवेयर क्लोज टू 1.5 साल के लगभग, 1.5 साल से थोड़ा बहुत ऊपर, मतलब 1.5 साल मान लो एग्जैक्ट, 1.5 साल हो गया था, है ना? तो 1.5 साल में क्या क्या डिस्कवर किया तुम लोगों ने? कहाँ से शुरू किया, क्या चेंज किया मॉडल में, क्या चेंज थिंकिंग में किया? तो जब हमने स्टार्ट किया था ना, तो लाइक वी स्टार्टेड विद पॉडकास्ट कंटेंट, जो हम एक्चुअली खुद सुन रहे थे कि यार हाँ पॉडकास्ट तो बहुत वैल्यू ऐड है और हम सुन रहे तो दुनिया भी सुनेगी। तो वी स्टार्टेड विद पॉडकास्ट कंटेंट फॉर्मेट। पॉडकास्ट इज ए कैप्सुलर कंटेंट कि एक एपिसोड में एक स्टोरी होगी, लाइक जैसे अपन बात कर रहे हैं उसको रिकॉर्ड कर लेंगे 1-2 घंटे का, वो एक एपिसोड हो गया, नेक्स्ट एपिसोड में अलग ही टॉपिक डिस्कस होगा, दैट इज ए पॉडकास्ट। तो हमने पॉडकास्ट कंटेंट के साथ स्टार्ट किया। विद इन 2-3 मंथ वी रियलाइज कि यार लिसनिंग टाइम जब यूजर आता तब बहुत तगड़ा है कि 40 मिनट आके सुन रहा है उसको, क्योंकि उसको कंटेंट पसंद आ गया, लेकिन वो दूसरे एपिसोड पे जाए वो जरूरी नहीं है क्योंकि वो लिंक्ड नहीं है। आज अपन यहाँ कुक एफएम की स्टोरी डिस्कस कर रहे हैं, नेक्स्ट एपिसोड में आप अलग ही जैसे शुगर का डिस्कस करने लगे, तो लोगों को नहीं पसंद है तो वो नहीं सुनेगा कंटिन्यूस आपके कंटेंट को। तो ये समझ में आया कि यार इंडियन जनता को पॉडकास्ट तो नहीं चाहिए, ठीक है हमको पसंद था ये कंटेंट, लेकिन ये तो नहीं चाहिए। उसके बाद हमने इटरेशन किया था नेक्स्ट, ठीक है फिर अगर ये पसंद नहीं आ रहा तो अपन वो करते हैं कि कोई भी यहाँ पे कंटेंट आगे क्रिएट कर सकता है छोटा मोटा, और सब लोग कंज्यूम करेंगे, लोग बनाएंगे। जैसे ट्विटर का फीड हो गया ना, क्या कोई भी आगे ट्वीट करता है और सुनता जाता है, तो यूजीसी वाले कंटेंट फॉर्मेट पे गए थे हम, जिसमें एकदम प्रॉपर फीड बनाया था हमने, क्या तुम सुनते जाओ, इस पे ऑटो प्ले भी हो जाएगा और 3-4 मिनट का कैप्सुलर कंटेंट होगा। वो भी काम नहीं किया, उस पर थोड़ा एंगेजमेंट बढ़ा, लेकिन और लिसनिंग टाइम गिर गया और लॉन्ग टर्म रिटेंशन भी उतना अच्छा नहीं था। अच्छा। लेकिन यहाँ पे बड़ी लर्निंग मिली हमको कि यार ये जो यूजीसी कंटेंट होता है ना जिसमें हम फीड बनाने की कोशिश करें, तो वो ऑडियो में काम नहीं करेगा। ऑडियो के अंदर लो क्वालिटी कंटेंट काम करता ही नहीं है। लाइक ये बड़ी लर्निंग थी हमारे लिए। वीडियो केस में अपन लो क्वालिटी कंटेंट कंज्यूम कर लेते हैं क्योंकि हम 2 सेंसर से कंज्यूम कर रहे हैं, अपनी आंखों से देख रहे हैं, कान से सुन यार रहे हैं, ये तो तुम्हारा बहुत इंटरेस्टिंग है, क्योंकि जो तुमने मॉडल देखा था चाइना में चल रहा था वो यूजीसी कंपनी थी, है ना? नहीं वो पीओजीसी था, वही उस पे भी हाँ, आएंगे, हाँ। बट वो भी यूजीसी वहां भी नहीं चलता। तो बाद में हमने ऑडियो के केस में क्या होता है, अपन एक ही सेंसर से सुनते हैं, तो तुम थोड़ा बहुत भी क्वालिटी लो है, नॉइस है, तो तुम छोड़ के फ्रस्ट्रेट हो जाओगे। तो ये लर्निंग मिल गई कि ऑडियो में कंपनी चालू करनी है तो प्रीमियम कंटेंट तो चाहिए ही चाहिए, मतलब लो क्वालिटी यूजीसी ये नहीं चलेगा। ये हमारा 1 साल के अंदर लर्निंग आ चुका था। उसके बाद में वी वर स्टिल स्ट्रगलिंग टू फाइंड आउट द कंटेंट फॉर्मेट जो यूजर को पसंद आ जाए, जैसे जहाँ पे एंगेजमेंट भी अच्छा हो और लिसनिंग टाइम भी अच्छा हो। फिर थर्ड जो हमने स्टार्ट किया था वो सोप ओपरा काइंड ऑफ शो। क्या क्वालिटी अच्छी रखनी है लेकिन सोप ओपरा जैसा फॉर्मेट रखते हैं, क्योंकि इंडियंस का कल्चर है कि हम सोप ओपरा में टाइप ऑफ कंटेंट की एपिसोड एक बार मेरे को अच्छा लग गया ना, फिर तुम उसके रिलेटेड कंटेंट दिखाते जाओ, तुम मेरे को 1 साल 2 साल 3 साल वो चलना चाहिए। तो देन जब हमने इसके ऊपर इटरेट किया तो काफी अच्छा रिजल्ट आया, लाइक अच्छा एंगेजमेंट, अच्छा लिसनिंग टाइम आया। तो ये कंटेंट फॉर्मेट के अंदर हमारा पहला सक्सेस था। तो बेसिकली कोई भी जॉनर हो, चाहे लर्निंग टाइप का कंटेंट हो, चाहे कोर्स हो, चाहे
कुछ भी हो, बट वो सीरीज काइंड ऑफ कनेक्टेड सीरीज में होना चाहिए कंटेंट। ओके। हाँ, तो ये काफी स्ट्रगल के बाद हम यहाँ पहुंचे थे। उसके बाद दूसरा क्वेश्चन ये था कि यार अब आगे जाके लॉन्ग टर्म पिक्चर कैसे दिखेगी कुकू एफएम की, ये एडवर्टाइजमेंट बेस्ड प्लेटफॉर्म होगा या ये सब्सक्रिप्शन बेस्ड प्लेटफॉर्म होगा। तो इसके लिए हमने एक्चुअली एक क्वार्टर लिया था पूरा, यार हम पहले ही डिसाइड, पहले लाइक इसके ऊपर रिसर्च कर लेते हैं, उसके हिसाब से सब कुछ हम बिल्ड करेंगे। अगर क्योंकि दोनों की प्लेबुक बहुत डिफरेंट होती है। अगर तुम एडवर्टाइजमेंट प्लेबुक कर रहे हो तो तुम्हें मास चाहिए, प्रोडक्ट के ऊपर हाई एंगेजमेंट चाहिए ताकि तुम उनको एडवर्टाइज दिखा के रुपए कमा सको। और अगर सब्सक्रिप्शन बेस्ड कर रहे हो तो तुम्हें क्वालिटी बहुत तगड़ी चाहिए, और इतनी क्वालिटी चाहिए कि यूजर उसके लिए पे भी कर सके, और उसके बाद में उसके लिए इनफ लाइब्रेरी होनी चाहिए कि वो आगे जाके रिन्यूअल भी करवा सके। तो ये काफी डिफरेंट प्ले बुक है। तो हमने एक्चुअली क्या किया कि हमने थोड़ा एडवर्टाइजमेंट के लिए हमने सर्वे किया कि यार पहले हम गाना, सावन, इन लोगों से बात करते हैं, हॉटस्टार से भी बात करते हैं कि ये कैसे देखते हैं इस बिजनेस को। तो हमारे फ्रेंड्स हर जगह रहते हैं, तो हमने बात किया तो उन समझ में आया कि यार एडवर्टाइजमेंट प्लेबुक काफी डिफिकल्ट है इंडिया में, स्पेसिफिकली ऑडियो के लिए तो बहुत ही ज्यादा डिफिकल्ट है। क्योंकि गाना साउंड से बात करके चमका कि यार इन्वेंट्री ऑडियो के लिए बहुत ही डिफिकल्ट है, बाद ट्रैक करना डिफिकल्ट है क्योंकि तुम्हारा ऑफ द स्क्रीन चला जाता है। यूजर क्लिक करना, क्योंकि बाकी प्लेटफॉर्म पे स्क्रीन पे वो देख रहा है, तो बीच में ऐड दिखा दोगे तो क्लिक कर लेगा और यूजर प्रोडक्ट पे चला जाएगा और खरीद सकता है वाट एवर जो ट्रांजेक्शन हुआ। लेकिन ऑडियो के अंदर क्या होता है, ऑफ द स्क्रीन है, तुम स्क्रीन पे तो 2 मिनट हो, बाद में 1 घंटे तुम उस कंटेंट को सुन रहे हो। अब तुम बीच में एडवर्टाइजमेंट दिखाने की कोशिश कर रहे हो तो स्क्रीन वाला तो दिखा भी नहीं सकते, अब ऑडियो में दिखा रहे हो, तब ऑडियो में दिखा रहे हो तो यूजर को वापस स्क्रीन पे लाना पड़ता है, और उसके लिए जो सीटीआर है वो बहुत ही कम हो जाता है। लाइक तो कंपेयर टू वीडियो, ऑडियो के अंदर बहुत ही टफ हो एडवर्टाइजमेंट बिजनेस बनाना, और इस सारी म्यूजिक कंपनी स्ट्रगल कर रही है इसके लिए। तो ये चमका। उसके बाद में हमने ये देखा कि यार हमारा ये पेड वाला के साथ लाइक सब्सक्रिप्शन बेस वाला चलेगा या नहीं चलेगा। उसके लिए हमने यूजर सर्वे किया प्रॉपर, हमने अपने यूजर से बात की कि यार उनको कंटेंट के, तो एक्चुअली ये तो हम शुरुआत से ही कर रहे थे। शुरुआत से जब हमने ऐप चालू की थी तब से हमने कॉल बटन लगा रखा था ऐप के ऊपर, और जो हमारे स्टैंडर्ड क्वेश्चंस थे कि यार यूजर कहाँ से है, पेइंग कैपेसिटी है या नहीं है, कंटेंट की डिमांड क्या क्या है। और फोर्थ क्वेश्चन ये होता था कि यार तुम आज तो ये कंटेंट फ्री है, फ्यूचर में जब ये पेड हो जाएगा तो पे करोगे या नहीं करोगे। तो हमारे पास काफी यूजर्स के वो एंट्रीज थी, उसके अंदर हमने चेक किया तो हमारे पास 80% यूजर्स का यस था कि यार हम ये कंटेंट हमारे लिए बहुत वैल्यू एड वाला है, हम इसके लिए पे कर सकते हैं, लेकिन हमको इसके लिए लाइब्रेरी चाहिए। हाँ, पर उस समय लेकिन जो मतलब लोगों की सोच थी वेंचर कैपिटल में कि तुम अगर चार्ज करना शुरू करोगे तो तुम्हारा ग्रोथ कम हो जाएगा, है ना? दैट वाज द थिंकिंग हाँ कन्वेंशनली। हाँ, ये हम तो ये दोनों हमने सिनारियोस का सर्वे किया तो पता चला कि यार हमको तो ये करना चाहिए। तो जब हमने डिसीजन ले रहे थे कि यार हमको अब क्या करना चाहिए, लाइक मार्केट सिचुएशन इज लाइक कि यार तुम बस ग्रो करो, फंड रेज करो और लाइक हो जाएगा, तुम तो स्पेंड करते जाओ, ग्रो करते जाओ। सेकंड की जो हमें एक्चुअली जेन्युइनली लग रहा था कि यार यूजर्स पे करेंगे इस कंटेंट के लिए और ये बड़ा बिजनेस बन सकता है सब्सक्रिप्शन साइड में। तो जब हम डिसीजन ले रहे थे इसके ऊपर तो लाइक काफी हमने एक वीक तक हमने डिस्कस किया था कि हमको इसके ऊपर शिफ्ट करना है, लेकिन कैसे करें। लाइक बाहर तो माहौल है कि यार इंडियन पे ही नहीं करते और हम बोल रहे हैं कि पे करेंगे। तो फाइनली हमने डिसाइड किया कि ठीक है यार, लाइक अपन को प्रॉपर बिजनेस बनाना है और जिसमें यूजर को जो चाहिए वो देना है, तो उसके हिसाब से डिसीजन लेते हैं। तो फाइनली वी डिसाइडेड कि वी विल डू दिस सब्सक्रिप्शन बेस्ड मॉडल। ये एक्चुअली हमारा मिड 20 लाइक कुछ तो जून 2020 की बात है ये। तो उस टाइम हमने डिसाइड किया था कि हमको सब्सक्रिप्शन बेस्ड मॉडल के ऊपर ही जाना है। तो वी स्टार्ट। मधुकर, तेरा व्हाट वाज योर फर्स्ट रिएक्शन व्हेन यू हर्ड कि दे वांट टू डू सब्सक्रिप्शन? So Anand, I was beginning to see that payment was happening at other places, right? Micro payments. So I was not, I was okay with their plan of subscription. I still believe that they should have a subscription on top of in-app purchase model, because subscription alone they will always have to be at the bottom of the price range to make it affordable for all the user base. While, as they have said multiple times, this the value which they are giving to the listeners is probably much higher, because if somebody is making money by doing better finance or better saving, or somebody is basically learning something, so that can be priced much higher, right? So therefore I think the way subscription plus premium content on top of it, right? So something like Hotstar ka VIP hai, right, where you pay 200 rupees, you get to see
60-70% of the content, but 30-40% of the content you still have to pay, right? And you have to pay a much higher amount if you want to get it through subscription, right? So, but yeah, matlab, I have not been a unbeliever. Like I would say that I have been one of the first guys, at least, who believes that Hmm. everyone will pay, especially in tier 2, tier 3 cities, because I've always believed that the Indian mass market has always been deprived of good quality products and services at the right price point, right? So if you Hmm. go to the mass market with a value proposition which is very decent, I think people will pay, whether it's Kuku FM, whether it's Bharat Agri, or whether it's any other यार segment. ये क्वेश्चन ना मैं एक पूछता हूँ, दोनों से पूछता हूँ, मधुकर से भी और विनोद और बेसु से भी, कि मोटा मोटी जितनी भी कंपनियां हैं, जब फंडिंग का पैसा खत्म होता है तब मोनेटाइजेशन की सोचती हैं. तो हाउ वाज इट इन योर हमने तो केस? पहले सोचा था तो मैं अच्छा, लाइक पहले सोचा था. थोड़ा सा यहाँ पे आपको और बताता हूँ. तो ये तो तो आप लोगों ने पहले क्यों सोचा? मतलब मैं यही पूछ रहा हूँ, क्योंकि जब तक आज तक मधुकर, एम आई राइट? मतलब व्हाट डू यू थिंक? मोस्टली दैट इज व्हाट कंपनीज डू, राइट? I don't think it is fair to say that, because a lot of companies, I think that's a strategy, right? So asking for Hmm. money from the customer is a strategy, right? So somebody might have a strategy that they will basically create a very large surface area and then uh, deploy a model where they will charge for money. And somebody might say that, okay, from day one I will ask for money because my value is, and I think the more network effect you have, I think Hmm. the founders are better off creating some amount of volume before they go and charge, right? So for example, Hmm. Kuku FM will have a slightly lesser kind of a network effect compared to a share chat kind of a product, or those kind of products. So over there, if you are going to do any kind of monetization, you might want to delay it a little bit. But Kuku FM has still some network effect. But if you come to another company which is doing peer-to-peer mental wellness, right? So for example, we have a portfolio company called Clarity. Now that doesn't have any network effect, right? So therefore, there is no value for you to not charge for a service, because it's a transaction, it's an online transaction which is happening, right? Hmm. So I Hmm. think Hmm. there have been people who have decided to charge in early days also. But yeah, Okay. matlab, generally in bull markets of 2015 and 21, the focus is largely on acquiring users and Yeah. manufacturing cohorts. You also don't want to, take the risk of trying out monetization when you have a shot of raising venture capital without monetization, right? Because it's a risk. It may not work out in the beginning. In fact, that's what I think you guys happened to you guys, right? Coco FM maybe. Initially, your monetization, because of the price point was not the correct one and all of that, so it didn't work in the beginning, I सो believe, right? हमारे केस में क्या अलग था मैं बता देता हूँ. तो एक चीज़ जो बिस्सू ने ब्रीफली टच किया कि यार यूजर्स से हम हाँ. काफ़ी फीडबैक लेते थे. तो देयर वाज अ डिफरेंस हियर. तो जनरली क्या होता है कि लोग फीडबैक कैसे कलेक्ट करते हैं? लोग कॉल करते हैं, राइट? हमारे केस में व्हाट वी डिड, वी पुट अ कॉल बटन हाँ. ऑन आवर ऐप. कॉल कर दबाओगे, हमारा जो मैनेजमेंट लाइक कोर टीम है उसमें से किसी हाँ. भी एक इंसान को रैंडमली कॉल लैंड कर जाएगा. एंड दिस वाज अ वेरी ऑसम वे ऑफ कलेक्टिंग फीडबैक्स, बिकॉज अच्छा. जब आपको कोई कॉल कर रहा है तो आप जितनी चाहे उतनी बात कर सकते हो, जो चाहे वो सवाल पूछ सकते हो. So Hmm. because of this, all of Hmm. our core team members, including the founders, were very close to the customer. So हमारे लिए वो metrics जो है वो Hmm. बड़ा like वो होते थे, लेकिन वो कस्टमर के साथ कन्वर्सेशन जो था वो एक बड़ा क्या बोलते हैं डायरेक्शन सेटर होता था. तो बिकॉज ऑफ दैट वी ऑलवेज अच्छा. थॉट कि यार यहाँ पे कस्टमर के साथ मेरा बिजनेस कैसे बनेगा. And that kind of pushed us always in the direction Hmm. of कि यार let's monetize this. And when you are not thinking from कि यार ये metrics Hmm. है और इसको market में लोग कैसे देख रहे हैं, and rather you are talking to the customer and thinking कि यार यहाँ business क्या बनेगा, सोचने का तरीका बहुत बदल जाता है. And this was compulsory for all core team members in Kuku FM. Like everybody randomly बस दिन भर आपको कॉल आएंगे अच्छा, बहुत इंटरेस्टिंग. तो आपने, ताकि सारे के सारे टीम मेंबर कनेक्टेड रहें कस्टमर से, एंड कस्टमर से, तो यू विल रीडायरेक्ट एंड दे विल नो कि कस्टमर का Yes, कॉल आ रहा है, वो लोग बात करेंगे, yes. मतलब रेगुलरली एवरी डे. वेरी इंटरेस्टिंग, वेरी इंटरेस्टिंग. And what was the original pricing you launched with? Did you have to do some course correction in what kind of plans you offered, what price point, how did you sell the So pricing? pricing have been pretty much constant for like from the very beginning. Pricing पे हमने उतना ज़्यादा change नहीं किया है.
we change the way our product behaves when somebody lands on the platform. तो जब मैं बताया ना बिशु ने कि यार वो अडेप्टिव वे में कि हर कंटेंट पीस आप क्या सुन रहे हो और आप कितने दिन से सुन रहे हो उसके हिसाब से चेंज करता है कि आपको पेवॉल दिखाना है या नहीं दिखा रहा. तो दैट इज द साइड वेयर वी इनोवेटेड अ लॉट कि आपको किस तरह क्या बेसिकली कब आपको पेवॉल दिखानी है एंड हाउ टू सेल यू द कंटेंट एंड व्हाट चेंज फॉर अस यार. तो जैसे जैसे हम नंबर ऑफ वर्टिकल्स दैट वी आर सेलिंग बढ़ाते गए हमारा कन्वर्जन बढ़ता गया एंड हमारा वो कैक नीचे आता गया. क्योंकि आज मैं सिर्फ मोटिवेशन बेच रहा हूँ, कल मैं पर्सनल फाइनेंस भी बेच रहा हूँ, उसके अगले दिन इंग्लिश लर्निंग भी बेच रहा हूँ, उसके अगले दिन मैं हिस्ट्री भी बेच रहा हूँ, उसके अगले दिन यूपीएससी का कंटेंट भी बेच रहा हूँ. धीरे धीरे करके बेसिकली आई एम गिविंग यू मोर एंड मोर कंटेंट ऑप्शंस. एंड आज आपने पहले कंटेंट के लिए नहीं पे किया तो आप कल दूसरे वाले के लिए पे करोगे, कल तीसरा वर्टिकल दिखाया फिर आपने उसके लिए भी नहीं पे किया तो मे बी आप पेरेंट हो तो आप पेरेंटिंग कंटेंट के लिए पे कर दोगे. तो एज वी एक्सपेंडेड इन दोज मल्टीपल वर्टिकल्स it kind of started working for us and we saw exponential growth in our और ये exponential growth हुआ क्योंकि conversion 2% से 11% चला गया. Like this is more than what dating platforms see. The download to paid 11% is very high because we are not selling like Truecaller है, हर बार Truecaller का ad दिखा रहा है तो नहीं काम करेगा. हर बार अगर आप अलग चीज दिखा रहे हो तो आपका कन्वर्जन का प्रोबेबिलिटी बढ़ जाता है. तो इंस्टेड ऑफ लाइक हम प्राइस ऑप्टिमाइजेशन हमने इधर कन्वर्जन ऑप्टिमाइज किया और उसके लिए डिफरेंट प्लेबुक यूज और डिफरेंट कंटेंट वर्टिकल्स काफी फेवरेबल रहा हमारे लिए. यार this is amazing and again I mean very very proud and very happy for the achievements. तो अब आगे क्या है कोको फिल्म के लिए? What are you looking forward to doing next and proving next? ठीक है, मैं What is the next frontier? तो एक तो अभी currently we have 1.3 million active paid users on Kuku FM और by the way just for context हम गाना को भी क्रॉस कर चुके in terms of paid users. गाना है 900 के paid users, we have 1.3 paid users. क्या बात है. मोटा मोटा ऑडियो इंडस्ट्री में we are the biggest audio platform now. और out of 1.3 million 90% users are from Hindi. तो till 2022 we were only in Hindi. जितना भी ये काम किया हमने पूरा हिंदी में किया. इसकी पूरी प्लेबुक को एकदम जो 11% कन्वर्जन तक पहुंचाया. Then we started expanding in other languages. So in first quarter of 2022 we started expanding in South Indian languages. So Tamil we released 4 languages within 1 quarter: Tamil, Telugu, Malayalam and Kannada. ये फर्स्ट क्वार्टर ऑफ 2020 रिलीज किया. इन सेकंड क्वार्टर के अंदर जो अभी अपना जुलाई चल रहा है ना, सेकंड क्वार्टर के अंदर विद इन 3 मंथ वी क्रॉस्ड 150,000 पेड यूजर्स इन दीज लैंग्वेजेस. हम इनको TTKM बोलते हैं, तमिल, तेलुगु, कन्नड़ एंड मलयालम. तो उसके अंदर 150 के पेड यूजर्स लाइक विद इन 3 मंथ. जो हमने हिंदी के अंदर 8 महीने लगे थे हमको, वो हमने विद इन 3 मंथ इसके अंदर क्रॉस कर. तो हमें नाउ वी नो कि क्या प्लेबुक है कंटेंट क्रिएट करने की किसी भी अदर लैंग्वेज में. हमें पता है कि कैसे हमको यूजर को सेल करना है, हमें पता है कि कैसे यूजर्स को एक्वायर करना है. तो ये प्लेबुक आ गई. तो अभी अगर आप जून का स्टेटस देखो तो हमारा हिंदी बिजनेस इज ग्रोइंग अराउंड 30% मंथ ऑन मंथ, जो ऑलरेडी 1 मिलियन क्रॉस कर चुके जहाँ के पेड यूजर्स. एंड हमारा जो TTKM का बिजनेस है दैट इज ग्रोइंग अराउंड 60% मंथ ऑन मंथ. विद दिस ग्रोथ आवर जो हमारा जो प्लान बना हुआ है, वी आर प्लानिंग टू हिट 10 मिलियन पेड यूजर्स इन नेक्स्ट 12 मंथ. तो ये हमारा प्लान है. और जस्ट टू ऐड, जो हमारा TTKM का जो बिजनेस है वो फर्स्ट ट्रांजेक्शन पे प्रॉफिटेबल है. आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट LTV और एनीथिंग. फर्स्ट ट्रांजेक्शन पे प्रॉफिटेबल है. तो काफी तो ये हमारा एक नेक्स्ट 12 मंथ का प्लान है. उसके बाद में like we are planning to like for long term plan we are releasing in Marathi language, then we are releasing in Bangla language. With Bangla we are planning to cover Bangladesh also, क्योंकि वहाँ पे like अगर बांग्ला स्पीकिंग पॉपुलेशन देखो तो 30% इन इंडिया है, 70% बांग्लादेश में बैठी हुई है, तो वो भी कवर करेंगे. एंड विथ मलयालम वी आर ऑल्सो प्लानिंग टू कवर लाइक जो इंडियन ऑडियंस है बाकी मिडल ईस्ट में ये वाला, उसके ऊपर धीरे धीरे हमने काम लाइक हायर लेवल के ऊपर कुछ सोचना स्टार्ट किया है अभी. अच्छा, और एक और चीज बता दो. तो बेसिकली यार नंबर्स ऐसे जब अपन एब्सोल्यूट टर्म्स में देखते हैं तो ये बहुत ज्यादा बड़े लगते हैं नंबर्स. लाइक लास्ट ईयर आनंद आप ही थे, हम लोग बैठे थे एक बोर्ड रूम में आज से लाइक अ लिटिल मोर देन अ ईयर बैक,
एंड वी वर सेइंग कि 1 मिलियन पेड सब्सक्राइबर्स हो जाएंगे, करेक्ट। एंड इट वाज सीमिंग कि यार 1 मिलियन कहाँ से आएंगे, मतलब 1 मिलियन तो बहुत बड़ा नंबर लग रहा उस है। वर्ड मीनिंग पता है आपको कितने पेड यूजर्स थे? 13,000 पेड यूजर्स। हाँ 13,000। और तब हम बात कर रहे थे कि और 1 हम बोल मिलियन रहे थे जाता 1 है। हाँ मिलियन तो इतनी झाड़ पड़ी थी। क्या सोच रहे हो? So actually what we learned was कि हाँ so now when we see कि इस नंबर पे पहुंचेंगे तो we see it a much more structured manner कि कितने लोग कहाँ से आएंगे, एंड 10 मिलियन तक का बात हमको कैलकुलेटेड टर्म्स में पता है कि कौन लोग कहाँ से कितने पे करने वाले हैं. वी हैव डन द मैथ फॉर दैट ऑलरेडी. So in हम्म absolute terms it does look large, हम्म but when you see the math behind it कि कितने लोग कहाँ पे हैं और कितने लोग इस एज ब्रैकेट में ये काम कर रहे हैं, यहाँ पे हैं, वर्किंग क्लास इतनी बड़ी है, इस लैंग्वेज को बोलती है, एंड यू डू द मैथ, एंड 10 मिलियन तक का प्लान इज वेरी इजी. हम्म Very interesting. Madhukar, you have seen many other similar plays, right? And some of our other companies also have beaten expectations in terms of monetizing from Indian users, right? ये कब शुरू हुआ कि इंडियन यूजर को जो हमारा जो मन में भय था कि ये लोग पैसा पे नहीं करेंगे, ये पहले कहाँ देखा और अब आजकल कहाँ कहाँ ये भय निकल गया है कि यार इंडियन यूजर पे करेंगे तो बहुत महंगा महंगा पड़ेगा, कैक बहुत महंगा पड़ेगा, ब्रेक इवन नहीं होगा, है ना? और कन्वर्जन बहुत पुअर होगा, जैसे 2% 3% एक्सपेक्ट कर रहे थे हम लोग, अब हमारा 11 है ना? तो ये और कहाँ कहाँ देखा है तुमने? यार ये तो आनंद मेरे ख्याल से अक्रॉस B2C में तो हर जगह ही दिख रहा है. तो वेदर इट हम्म इज women related products, like I will talk about our portfolio only because I would not have data of other companies, but Pankhuri, we started seeing around January 2021. It was करेक्ट very clear that thousands of women were okay to do UPI payments या and all kind of payments, right, on WhatsApp and other kind of methods, right. We also saw हम्म in Friend again tens of thousands of people looking to spend money for gifting and all other kind of activities. We saw in हम्म Kuku FM. Of course, Kuku FM has been like the numbers are in the next order, right? We saw that in Bharat Agri, that farmers were not scared of giving money, or they were trusting the platform, right? So I think what has happened in the last 10, 12 years, thanks to companies like Flipkart and Amazon, that people now understand that if they pay money on internet, they will get something in return, so they will not be defrauded, right? So I think that has been a big enabler of, and I think it was our fault. Most of the companies and the VCs felt that because Indian customers have a low income, therefore they will not pay, right? While I have always believed that Indian consumers have been also deprived of high quality products and services at the right price point, right? So and I think microtransactions, when good quality products are going to them, people are हम्म paying, and I think this trend is only going to increase from here. We have also ये started. बात तो सही है मधुकर की ना, प्रोडक्ट वेर नॉट गुड क्वालिटी एज वेल एज द प्रोडक्ट वर नॉट डिजाइन फॉर द राइट कस्टमर सेगमेंट, राइट? आई मीन people did not to be honest, what Binod and Bisu have described ki every team member will get customer calls every day automatically assigned to them, that kind level of customer interaction and insights, that thing was not there earlier in India 5 years ago, maybe 10 years ago. No, actually, tha Anand, right? So basically, we हाँ forget, right? And most people forget, and therefore we keep on reinventing the wheel. I think this happened in the late 80s, 90s, when foreign companies came to India, multinationals came to India, when they put their products in the market, right? So, for example, the Indians were using very low quality detergent, right? And only the हम्म rich were able to use surf, right? And while everyone else was using pila, yellow powder as a detergent, which was not very effective, right? And the logic was that surf was expensive, so why will poor people buy? And then we saw that Ariel and others came, and they brought sachets, right? So small pouches, and हम्म in same thing in shampoo, right? India never used to use shampoo, right? Because shampoo was again an expensive thing, so people were using, for their hairs they used to use soap, right? And then the हम्म shampoo companies basically came up with 1 rupee sachet, and that exploded. Today I think even in a low
uh, low middle class family, shampoo is a very very regular feature, right? So I think in the non-internet world, we had seen that 20 30 years back, that when people brought down the price point and Yeah, Madhukar, but to be honest, I think, even to Coco FM, I actually simply lazily extrapolated the same thing for these people. Say कि यार, you do sachet pricing, तुम micro pricing करो, people will not have 400 rupees a year to give to you. So you make every episode or every story at 20 rupees, 50 rupees, because they may not want to put 400 rupees upfront, to you. So this is what I had lazily interpreted. मतलब मैंने सोचा था कि यार, हाँ, actually you know evolution है, right? So it comes with the founders का risk कस्टमर का appetite. एवोल्यूशन है, हाँ, If कस्टमर का भी कस्टमर है, का भी है, फाउंडर फाउंडर का भी है। फाउंडर का भी है, राइट? क्योंकि आप ऐसे देखो ना कि आप लेट्स टेक द एग्जांपल ऑफ अ नोटोरियस सेक्टर, एजुकेशन, राइट? सो इन एजुकेशन, people who have products and who don't have the confidence, right? They will go and charge for 3 years, 5 years fees upfront, right? And then there will be companies which will say that I trust my product, I believe that somebody uses my product, they will love it, and they will continue to use it for the time they want to use it, right? And I want to charge it that way, right? So they will basically हम्म, charge a monthly subscription or quarterly subscription. And then there will be people who will be very confident of their product, and they will say, okay, I will charge a bomb, but I will charge once my product has actually proven, right? And I think all those three things are perfectly okay, right? And they are, that will be through the evolution of the product, the consumers, as well as the founders, right? So similarly, when the हम्म, sachet packaging is a very good way, and I frankly believe that consumers should have the flexibility to pay the way they want, right? So for any kind of a product or service, I think that there should be subscription play, there should always also be a sachet play, and consumers यार should वो basically. मधुकर, वो शायद आएगा टाइम, अभी तो गणित बैठना चाहिए ना, मतलब मैथ्स सैशे बैठना प्ले का एक और चीज है चाहिए। मधुकर, इंडिया सो सैशे प्ले वर्क्स वेरी वेल इन कंट्रीज जहाँ पे कि हाँ, ऑटो पे सॉर्टेड है, जहाँ पे ये है कि क्रेडिट कार्ड लगा हुआ है, आप जितनी बार आपको कुछ कुछ चाहिए आपने क्लिक किया हो गया। इन अ कंट्री लाइक इंडिया, जहाँ पे कि आपका ट्रांजैक्शन का बैरियर बहुत हाई है, अगर आप वहाँ पे सैशे प्ले लगाते हो ना, तो बेसिकली आप कस्टमर के लिए बैरियर बढ़ा रहे हो। So, so guys, I हाँ, used to agree to this till probably a year back, right? Now I don't think that's the thing, right? So people are spending 5 हम्म, rupees through UPI, right? And they are making at least 30 to 50 transactions in a day, right? A normal person who is basically working in a, who is earning say 30 40 thousand rupees, वो दिन भर में 500 रुपया खर्च करता है, 300 रुपया खर्च करता है, उसमें 25 ट्रांजेक्शन करता है। वो बस का पेमेंट के लिए पेटीएम यूज करता है, वो पान खाता है वहां पे या सिगरेट पीता है तो उसके लिए पेटीएम से देता है, ठीक है? वो दूध खरीदता है तो पेटीएम से देता है, गोलगप्पा खाता है तो पेटीएम से देता है। सो आई वुड नॉट बाई दिस आर्गुमेंट नाउ, या दिस वाज प्रॉब्ली a good argument 2 years back, right? Ki, until unless you have a credit card, or how will people pay you multiple times? But यार now, कहने का मतलब ये है विनोद कि तुम जो भी कर लो, कितना भी अचीवमेंट कर लो, मधुकर विल नॉट बाय योर आर्गुमेंट। तो नहीं, नहीं, you guys are. तो तुम्हारा बोर्ड मेंबर ही रहेगा ये। Yeah. नहीं एक्चुअली ये काफी So this is अभी phenomenal, आप right? So your numbers are phenomenal, right? And your numbers are phenomenal, and I think the whole market, the microtransaction market, has been phenomenal, right? And what we all have achieved in separate individual companies is just very very small numbers. UPI has been the real eye opener, and I don't think that anybody would have been able to even visualize or imagine that what kind of uh, numbers यार UPI will मधुकर, do. कोई कोई एक्सपेरिमेंट कर सकता है ना, तो वो ये लोग कर सकते हैं। हाँ मतलब बिकॉज बिकॉज इनके पास में मतलब कॉन्फिडेंस है और इन्होंने कर रखा है मोनेटाइज, राइट? आई मीन, तो दे नो, राइट? आई मीन, बल्क ऑफ द टाइम्स पीपल हेजिटेट while putting, in fact the first impulse would be कि यार पहले ये 399 क्यों लगाया प्राइस, right? You put 1000 rupees because then your market will appear large, right? I mean, that's the hesitation everybody goes with, right? yeah. So No, no. So I think it all comes down to the belief, right? So if you really believe, and that's why I said that you need to know what content is being consumed and who are consuming it, right? And if you know that the value of that content and for the person who is consuming is very high, right? What you charge today, I frankly don't care, right? Because at the end of the day,
we all are building this business for a very long, in the long time horizon, right? So we will be able to figure out to monetize that value if we are transferring that value to the consumer, right? So that is not a big deal. So therefore, I would not say that today only it is very important for you to अच्छा, मैं give एक बात पूछता हूँ, आई थिंक लंबा हो गया है। हाँ, मधुकर, तुम लोगों ने कभी ये टिप वाला ट्राई किया है अभी जो हमारे टिपिंग और प्लेटफॉर्म्स में होता है टिपिंग वाला हमने ट्राई नहीं किया है, कि बट वी गॉट सम हिंट्स फ्रॉम यूजर्स कि यार हाँ यूजर्स लाइक हमारे क्रिएटर्स को टिप देना चाहते हैं, मतलब कुछ कुछ कमेंट्स में लिख देते हैं कि यार मेरे को तुम्हारा कंटेंट बहुत पसंद आया था, हाँ, तो पे नंबर। टिपिंग एक्चुअली कुड बी अ वेरी वेरी गुड वे, टिपिंग से ज्यादा है हमको ना, दूसरा could be a good way टिपिंग से to ज्यादा do वी such. आर थिंकिंग कि हमारा हाँ, पे पर पीस मॉडल ज्यादा अच्छा चलेगा। वी आर ऑलरेडी थिंकिंग ऑन इट, सो अच्छा, वी आर वेरी launching नाइस, courses vertical in this quarter. So we started working on courses. Courses is something तो अच्छा, टाइम लिमिटेड होता है कि यार 7 दिन में तुम अच्छा, मेडिटेशन सीख जाओ, 30 दिन में तुम इंटरव्यू देना सीख हाँ जाओ, इतने हाँ दिन हाँ में तुम हाँ इंग्लिश हाँ बोलना सीख जाओ। एंड वो उसमें वैल्यू एड टाइम लिमिट है, हाँ, वैल्यू एड बहुत ही डिफाइंड वे है। सो हाँ, तो वी आर समझ गया, ऑलरेडी स्टार्टिंग दिस वर्टिकल। तो उसके साथ साथ वी आर थिंकिंग कि वी विल लॉन्च दिस पेपर पीस हाँ, मॉडल, जिसमें यूजर इंस्टेड ऑफ बाइंग फुल ईयर सब्सक्रिप्शन दे कैन बाय वन पीस ऑफ द कंटेंट। यार बस मेरे को तो मेडिटेशन सीखना, तो लेट्स बाय दिस पीस कंटेंट। बहुत इंटरेस्टिंग है, बहुत इंटरेस्टिंग है, एंड दैट विल probably be the path to proving sachet pricing or per piece content pricing right away. Very interesting. yeah. But it is amazing. Very happy to hear both of you. अगर कोई ऑडियो सुन रहा है तो आप लोग की आवाज़ में एक्साइटमेंट दिखाई दे रहा है ना? तो this is what exactly now you've proven कि why audio is मैं better, सोच रहा right? था कि If somebody कुको saw a के blog यूजर post, सुनेंगे कि हमारी अच्छा हाँ प्राइसिंग की स्ट्रेटेजी ऐसे रहती है, हम एक एपिसोड देते हैं फिर दूसरे Maybe we can ये वो मालूम होना चाहिए यूजर को ना, मतलब अच्छी बात है। एंड मैं भी ये सोच रहा था कि यार ये तुम यूजर को, मतलब यूजर आके कान पकड़ेंगे तुम्हारे, अगली बार फोन करेंगे तुमको डायरेक्टली, तो बोलेंगे भाई ये किधर चला रहे हो तुम हमारे ऊपर। yeah, इंटरेस्टिंग। interesting. हाँ, बहुत बढ़िया, Okay. Okay. Chalo, great job, awesome, guys. and great job, thanks to Hemant and Sahil.